दोस्तों, सऊदी अरब के एक अमीर कारोबारी के पास एक दिन अचानक उसकी पत्नी का फोन आया। आवाज बेहद घबराई हुई थी। कांपते लफ्जों में उसने कहा, आप फौरन घर आइए। घर में जो भारतीय नौकर है उसने मेरे साथ बहुत गलत करने की कोशिश की है। मैं बहुत डर गई हूं। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। दोस्तों, इतना सुनते ही उस शेख ने का साथियों खून खौल उठा। उसने बिना एक पल गवाए सीधे पुलिस को कॉल कर दिया। मेरी पत्नी खतरे में है। मेरे घर में एक हिंदुस्तानी नौकर है और तुरंत वहां पर पहुंचिए। साथियों, कुछ ही देर में पुलिस की 2 गाड़ियां आकर के साथियों बाहर आकर के खड़ी हो जाती हैं। पुलिस अंदर घुसी। घर में मौजूद उस कर्मचारी को, जिसका नाम किसी को ठीक से यहां तक कि पता भी नहीं था, बस साथियों इंडियन कह करके बुलाया जाता था, उसे घुटनों पर बिठा दिया गया। उधर मालिक भी वहां पहुंच चुका था। घर के साथियों सभी लोग इकट्ठा थे। पत्नी कमरे के अंदर बंद थी और कर्मचारी जमीन पर बैठा था। साथियों, पुलिस बीच में खड़ी थी और तभी एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुन करके साथियों पुलिस के अफसरों की आंखों साथियों आंसू निकल पड़े और उसके मुंह से साथियों सिर्फ एक ही लाइन निकली कि इंसानियत अभी इस दुनिया में बाकी है। पर साथियों, आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने एक बेगुनाह को साथियों गुनाहगार बना दिया और फिर इंसानियत का सबसे खूबसूरत चेहरा दिखा दिया? साथियों, पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उस नौकर का नाम था आरिफ। साथियों, झारखंड के एक छोटे से कस्बे से वह ताल्लुक रखने वाला था। एक सीधा साधा लड़का था। गरीब घर में पला बड़ा था, लेकिन अपने बहुत सारे सपने थे। शादी भी हुई, लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद पत्नी उसे छोड़ करके मायके चली गई बिना कुछ बताए। और फिर एक दिन गांव की पंचायत में सबके सामने साथियों उसने ऐसा इल्जाम लगाया जिसने साथियों आरिफ के पैरों के तले जमीन खिसका दी। मैं उस घर वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा जो पति है वह नामर्द है। इसके बाद साथियों गांव में उसका मजाक बनने लगा। लोगों की नज़रों से साथियों तीर बन करके उस सीने पे लगने लगी और आरिफ ने साथियों खुद को कमरे में बंद कर लिया और उसके माता पिता समझते रहे कि मेरा बेटा बीमार है, लेकिन साथियों वह बीमार नहीं था। वह अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। फिर एक दिन एक दोस्त का फोन आया, अगर बाहर जाने का मन है तो सऊदी का वर्क वीजा सस्ते में आखिरकार लग रहा है, सोच ले। और वही दिन साथियों उसकी किस्मत को बिल्कुल नर्क और जन्नत दोनों साथियों दिखाने वाला बनने वाला था। जिस दिन साथियों हवाई जहाज में बैठा, आरिफ की आंखों में साथियों एक नई चमक थी। दिल में बस एक ही ख्याल था कि अब मैं अपने माँ बाप का सिर ऊंचा करूंगा, लोगों की बातों का जवाब अपने काम से दूंगा। लेकिन साथियों उसे नहीं पता था कि जिस आसमान में वह उड़ रहा है वही आगे चल करके उसके लिए सोने का पिंजरा बन जाएगा। साथियों, सऊदी की तपती हवाओं ने उसका स्वागत नहीं किया, बल्कि साथियों धोखे की दीवारें खड़ी कर दी। जिस एजेंट ने वीजा दिलवाया था वही साथियों एयरपोर्ट पर उसे लेने आया, लेकिन साथियों उसकी मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं थी, एक जाल छिपा था। पहले दिन ही उसे एक कैंप जैसी जगह पर ले जाया गया जहां भी मजदूर थे। किसी की आंखों में उम्मीद नहीं थी, किसी के होठों पर बिल्कुल आवाज नहीं थी, बस शरीर मशीन की तरह वहां पर भी दोस्तों काम कर रहा था। वही लड़का आरिफ ने पूछा, क्या यही काम करना है? तो साथी एक मजदूर बोला, भाई अब तो जो मिले वही करना है, यहाँ कोई सुनने वाला बिल्कुल नहीं है। उसे जो साथियों काम बताया गया वह था फार्म हाउस की देखभाल, हल्का काम। लेकिन तीसरे दिन साथियों उसे ऊंची बिल्डिंग पर भारी सामान ढोने को कहा गया। साथियों धूप में बिना पानी के दिन साथियों भर झुलसाया गया। जब उसने विरोध किया तो साथियों एजेंट उसके कान के पास आकर के बोला, तेरे सारे कागजात मेरे पास हैं, ज़्यादा बोलेगा तो ना भाग पाएगा ना घर जा पाएगा। आरिफ साथियों डर गया, ना पैसा ना पहचान ना सहारा, बस साथियों मजबूरी। उसने काम करना शुरू किया। पसीना साथियों बहता रहा, बदन टूटता रहा, लेकिन वह सोचता रहा बस कुछ महीने सह लूँ, पैसे जोड़ लूँ, फिर घर लौट करके नई जिंदगी आखिरकार शुरू करूँगा। लेकिन साथियों किस्मत ने एक और मोड़ लिखा
रखा था। एक दिन वही एजेंट उसे एक रईस अरबी मालिक के घर ले गया और यह मेरा जानने वाला है, इसके यहाँ हल्का काम मिलेगा, भरोसेमंद आदमी चाहिए। आरिफ ने साथियों राहत की सांस ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस महल में वह कदम रख रहा है वह उसका काम नहीं, उसकी जिंदगी कैद होने वाली थी। मालिक ने साथियों मुस्कुरा करके कहा, ठीक से काम किया तो बहुत ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा होगा। लेकिन अगले ही दिन साथियों उसकी ज़िंदगी एक बंद पिंजरे जैसी आखिरकार हो गई। वह साथियों ईमानदारी से काम करता रहा, हर महीने यहाँ तक कि मिलने वाले पैसे मालिक को दे करके कहता, मेरे पास बैंक खाता नहीं है, आप रख लीजिए। और मालिक कहता, तू मेरे बेटे जैसा है, चिंता बिल्कुल मत कर, तेरा पैसा तुझसे पहले तेरे घर पहुंचेगा। लेकिन साथियों हकीकत यह थी कि 3 साल गुजर चुके थे, आरिफ एक दिन भी छुट्टी नहीं ले पाया था। और फिर एक दिन जब साथियों उसने पहली बार अपने अरबी मालिक से कहा, अब मैं घर लौटना चाहता हूँ, मेरे पैसे आप दे दीजिए। मालिक की साथियों आंखों का रंग बदल गया, चेहरे की साथियों मुस्कान गायब हो गई और उसने ठंडी आवाज़ में कहा, कौन से तेरे पैसे? साथियों यह सब मेरा है और अब तू भी मेरा है। आरिफ को जैसे ही करंट सा लग गया, उसे एहसास हुआ कि 3 साल से जिस इंसान पर वह भरोसा कर रहा था वह उसका सहारा नहीं, एक सौदागर था जो उसे इंसान नहीं सिर्फ काम करने वाली चीज़ समझता था। साथियों उसी दिन से मालिक ने उसे फार्म हाउस हटा करके यहाँ तक कि बड़े साथियों जगह रख दिया। साफ शब्दों में कहा जाता अब घर के अंदर काम करेगा, जब तक मैं कहूँ बाहर नहीं निकलेगा। आरिफ साथियों अब कैद हो चुका था। उसे साथियों अब उस घर में उसका नाम नहीं था, बस एक साया बन गया था जिसे सिर्फ साथियों हुक्म मिलते थे, कूड़ा फेंको, फर्श साफ करो, यहाँ तक कि बगीचे में पानी डालो और ज़्यादा देखो सुनो मत। साथियों उसकी आवाज़ जैसी खुद उससे नाराज हो चुकी थी, शब्द अंदर ही दम तोड़ रहे थे। लेकिन साथियों उसका मन हर दिन उड़ करके अपने गांव के उसी छोटे आंगन में चला जाता जहां साथियों उसकी मां खाना परोसती थी। अब्बू यहां तक कि खांसी के बीच दुआ देते थे। लेकिन साथियों सच यह था कि वह एक आलीशान जेल में बिल्कुल बंद था। मालिक सुबह निकल जाता और अपने कारोबार और पैसों की खेल में उलझ करके, और साथियों रात को वह लौटता शक और नशे में डूबा हुआ था। घर में रह जाती थी उसकी पत्नी नादिया। नादिया एक ऐसी औरत थी जिसकी आंखों में थकान नहीं, सिर्फ एक खालीपन था। साथियों उसने अपने पद से कभी भी मोहब्बत नहीं की थी, बस निभाया था। लेकिन एक दिन साथियों एक समझौता, उसी समझौते की दीवार पर एक दिन उसने देखा कि एक इंसान की टूटती हुई रूह, वह साथियों किचन में खड़ी थी। जब उसने देखा कि आरिफ झुका हुआ फर्श पर बर्तन साफ कर रहा है, कंधे झुके हुए हैं, आंखें नीचे और होठों में दबा हुआ दर्द। तुम इंडियन से हो? उसने पहली बार पूछा। साथियों आरिफ चौंक गया, बस हल्का सा सिर हिलाया। क्या तुम यहाँ खुश हो? साथियों आरिफ से पूछा गया। बस इतना सुनना था। आरिफ का दिल जो 3 साल से बिल्कुल पत्थर बसा बन चुका था अचानक पिघल गया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं यहाँ काम करने नहीं, भाग करके आया हूँ अपनी बदनामी से और मैं अपनी बेइज्जती से। लेकिन लगता है कि यही किस्मत ने मुझसे हिसाब बराबर कर लिया है। और फिर वह साथियों रोते हुए अपनी पूरी कहानी यहाँ तक कि सुनाता है। गांव, पंचायत, लोगों की हंसी, माँ की खामोशी, यहाँ तक कि पिता का झुका हुआ सिर और वह साथियों फ़ोन जिसने उसे सऊदी आखिरकार ला दिया। मैडम मैंने यहाँ 3 साल खून पसीने से कमाया और हर दिन, लेकिन आज जब मैंने आपके शौहर से अपना हक मांगा उन्होंने मुझे इस घर में कैद कर दिया। अब मेरी सांसें भी उनकी इजाज़त से चलती हैं। साथियों नादिया का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन साथियों बिल्कुल उसकी आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, तुम अब अकेले बिल्कुल नहीं हो, मैं जो कर सकती हूँ ज़रूर करूँगी। और उसी रात साथियों उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर साथियों कोई भी यकीन आखिरकार नहीं करेगा। जब साथियों मालिक घर से बाहर गया था तो नादिया ने फ़ोन उठाया और कांपती हुई आवाज़ में कहा, जल्दी आइए, घर का नौकर मेरे साथ गलत करने की यहाँ तक की कोशिश कर रहा है। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। और साथियों उस झूठ के पीछे कोई साजिश नहीं थी, बस
उस झूठ के पीछे थी एक इंसान को साथियों आज़ाद कराने की यहाँ तक की कोशिश। अगली सुबह साथियों, सुबह के लगभग 7 बजे सऊदी की तपती हवा के बीच साथियों उस आलीशान महल के बाहर साथियों पुलिस की गाड़ियां आकर के रुकी और फिर होशियार बंद जवान की साथियों सीनियर अफसर और सबसे आगे यहां तक कि सख्त चेहरे वाला इंस्पेक्टर शिकायत आई। साथियों, मालिक की पत्नी खतरे में है। साथियों, भी आखिरकार गेट खोलो, दरवाजे तोड़कर साथियों पुलिस अंदर घुस गई। फिर आखिरकार होता क्या है, फिर घर शांत था, लेकिन साथियों उस शांति में डर घुला हुआ था। साथियों, लड़का आरिफ उस समय आंगन साफ कर रहा था और कुछ समझ पाता साथियों उससे पहले 4 पुलिस वाले उसे साथियों घुटनों पर बिठा चुके थे। हाथ ऊपर करो, हिलना बिल्कुल मत, क्या किया तुमने? साथियों, लड़का आरिफ कांप रहा था, आंखों में सिर्फ एक सवाल था, यह क्या हो रहा है? तभी साथियों कमरे का दरवाजा खुला और फिर नादिया बाहर आई। साथियों, बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल। इंस्पेक्टर ने पूछा क्या हुआ? उसने साथियों गहरी सांस ली और कहा, उसने बहस करना शुरू कर दी। कह रहा था कि मेरे पति उसके पैसे नहीं दे रहे हैं। वह जोर से बोलने लगा। मैं डर गई और कमरे में बंद हो गई। साथ पूरा घर साथियों चुप था। आरिफ उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन साथियों उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ शुक्र था, एक खामोश धन्यवाद और इंसानियत की चमक। तभी साथियों मालिक भी वहां आकर के पहुंच गया। चेहरा गुस्से से बिल्कुल तलमलाया हुआ था। उसने अपनी पत्नी को देखा, फिर पुलिस को देखा और झूठी हैरानी के साथ साथियों बोला, यह सब आखिरकार क्या हो रहा है? मेरी बीबी के साथ क्या हुआ है? उसे तुरंत साथियों जेल में डालो। लेकिन साथियों इंस्पेक्टर ने हाथ उठाकर उसे रोक लिया। पहले हम नौकर से बात करेंगे। और पहली बार साथियों आरिफ बोलने के लिए आखिरकार खड़ा हुआ। उसकी साथियों आवाज़ बिल्कुल धीमी थी, लेकिन साथियों हर शब्द जैसे कमरे की दीवारों से बिल्कुल टकरा करके गूंज रहा था। साथियों, अगर मुझसे कुछ गलत कह दिया जाए तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं झूठा इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने 3 साल से इस घर में काम कर रहा हूँ। हर महीने जो तनख्वाह मिलती थी मैं अपने मालिक के पास छोड़ देता था। कहता था कि जब वापस जाऊंगा तब दे देना, लेकिन जब मैंने अपने पैसे मांगे तो इस शेख ने इन्होंने कहा सब कुछ इनका है। अब मैं भी पूरा कमरा एक पल के लिए खामोश हो गया। साथियों फिर उसकी आंखों साथियों आंसू बहने लगे उस लड़के के। मैंने सिर्फ घर लौटने की बात की थी साहिब, लेकिन अब यह क्या कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। साथियों इंस्पेक्टर ने नादिया की ओर देखा, उसने कुछ नहीं कहा, बस साथियों धीरे से सिर झुका दिया। साथियों फिर पुलिस समझ गई थी बिल्कुल साफ साफ झूठ सिर्फ एक बहाना था और फिर साथियों सच्चाई आरिफ के हर आंसू में साफ दिख रहा था। साथियों मालिक तुरंत चिल्लाया, यह सब झूठ है, यह मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन जब साथियों इंस्पेक्टर की आवाज़ कानून से ज़्यादा यहाँ तक कि इंसानियत की थी। अगर यह झूठ है तो इसके कागज आपके पास आखिरकार क्यों हैं? अगर भरोसा था तो इसका बैंक अकाउंट आखिरकार क्यों नहीं खुलवाया गया? साथियों मालिक बिल्कुल बौखला गया और वही गलती कर बैठा जो अक्सर दोषी करते हैं। साथियों उसने धीरे से कहा, देखिए आप अपने लिए कुछ रख लीजिए और इसे मेरे हवाले आप कर दीजिए। साथियों इंस्पेक्टर ने तुरंत जेब से पिस्तौल निकाली और टेबल पर जोर से यहाँ तक की मारी और बोला, हम इंसान हैं, दलाल नहीं। पैसा हमें खरीद नहीं सकता है, लेकिन इंसानियत हमें हमेशा झुका देती है। साथियों इंडियन आरिफ की ओर साथियों वह पुलिस देखा और बताओ अपने पैसे कैसे और कब चाहिए? आरिफ साथियों रोते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए साहिब, बस अपने माँ बाप के पास मुझे लौटना है, वह मेरी असली दौलत हैं। साथियों इंस्पेक्टर ने हाथ बढ़ाया, तो चलो आज से तुम बिल्कुल आज़ाद हो। साथियों पुलिस का फैसला बिल्कुल साफ था। आरिफ साथियों निर्दोष था, उसकी कमाई उसका सम्मान सब साथियों वापस मिलेगा। जो आदमी साथियों कल तक खुद को सबसे ताकतवर समझता था आज साथियों पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन साथियों वक्त उसके हाथ से बिल्कुल निकल चुका था। इंस्पेक्टर ने साथियों नादिया से सिर्फ एक बात कही, सिर्फ एक बात, अगर तुमने यह झूठ किसी स्वार्थ के लिए आखिरकार बोला होता तो आज एक इंसान बर्बाद हो गया होता, लेकिन तुमने
बिल्कुल झूठ बोला इंसानियत के लिए, इसलिए आज सच तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। साथियों, उसकी बीवी नादिया ने आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन साथियों उन आंसुओं में साथियों बिल्कुल कुछ नहीं, पछतावा नहीं, सिर्फ सुकून था। आरिफ को साथियों उसके 3 साल पूरी कमाई के साथ साफ हिसाब के साथ साथियों वापस दी गई। पुलिस साथियों उसका पासपोर्ट दिलवाया, यहाँ तक टिकट बुक कराई, और जब साथियों वह विमान में बैठा उसकी आंखों में सिर्फ एक चेहरा था, उसकी माँ और उसके बाप। वह माँ जिसके गांव की हर बात सह करके भी साथियों उम्मीद नहीं छोड़ी थी। जब वह साथियों भारत पहुंचा तो वह भागा नहीं, बस धीरे धीरे चल करके अपने माँ बाप के सामने तुरंत खड़ा हो गया। माँ पहले पहचान ही नहीं पाई, फिर कांपते कदमों साथियों आगे बढ़ी और उसे सीने से लगा लिया। साथियों, आरिफ बेटा क्या सच में तू ही है? आरिफ साथियों कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद कर ली और उस आंचल को साथियों फिर से वह महसूस किया जहां उसकी सांसें हमेशा सुरक्षित थी। कुछ महीने के बाद उसने अपने परिवार को शहर में बसाया और फिर एक छोटी सी दुकान खोली। धीरे धीरे कारोबार बढ़ा और आज वह कई लोगों को साथियों काम दे रहा है। साथियों उसने शादी भी की आरिफ ने, लेकिन इस बार साथियों ऐसी लड़की से की जिसने उसे साथियों उसके अतीत से नहीं, साथियों उसके आज से को अपनाया। और जब कोई साथियों उससे पूछता क्या तुम्हारी मालकिन का वो झूठ गलत था, तो साथियों मुस्कुरा करके बस इतना कहता था आरिफ लड़का, अगर वह झूठ नहीं होता तो मैं शायद कभी सच में जी नहीं पाता। कभी कभी साथियों ये झूठ इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाता है। दोस्तों, यह थी आरिफ की सच्ची कहानी। साथियों एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया के तोड़ने की कोशिश की, लेकिन साथियों उसकी मेहनत, उसकी खामोशी और एक औरत की इंसानियत ने आखिरकार उसे बचा लिया। साथियों यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी और नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।